तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फास्ट फंडामेंटल्स। फास्ट फंडामेंटल्स में बेसिकली हम ऐसे कंपनीज के बारे में बात करते हैं विच हैव obviously good fundamentals, belong to a good sector, are available at a good valuation or have a lot of growth triggers। मतलब बेसिक चीज़ इनमें कॉमन रहती है कि these are giving good sales growth and are fundamentally strong companies। तो ऐसी ही एक आज कंपनी के बारे में बात करेंगे belonging to the pharmaceutical segment, that is Blue Jet Healthcare। अभी ब्लू जेट हेल्थ केयर में ने अपना जो रिजल्ट दिया इन दिस क्वार्टर वाज रियली गुड। इट गेव अ ग्रोथ ऑफ 118%। और पिछले 3 क्वार्टर से भी वी कैन सी दैट इट हैज़ गिवन अ ग्रोथ ऑफ 91%, 85% एंड 118% ईयर ऑन ईयर क्यू क्यू। तो ब्रॉडली अगर मैं क्लासीफाई करूँ कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है और हाउ डज इट मेक मनी, तो इट मेक्स मनी फ्रॉम थ्री थिंग्स। एक तो ये हाई इंटेंसिटी स्वीटनेस बनाता है, मेनली सैचरिन, विच इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स लाइक मेडिसिन और टूथपेस्ट में भी यूज़ करता है। इट इज़ बेसिकली एन आर्टिफिशियल स्वीटनर विद जीरो कैलोरीज। दूसरा है इट मेक्स कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स आर लिक्विड विच आर इंजेक्टेड, जिससे एमआरआई और सिटी स्कैन में के जो रिपोर्ट्स आते हैं आर मोर क्लियर। तो दिस डज नॉट द कंपनी डज नॉट मेक द कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स बट इट मेक्स द केमिकल विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दिस कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि द पार्ट्स ऑफ द मेडिसिन बनाता है। एंड थर्ड, इट एक्ट्स एज अ सीडीएमओ, मतलब फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इन सिंपल टर्म्स। और इसमें भी दिस कंपनी बेसिकली स्पेशलाइजेस इन मेकिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स, केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मेडिसिन एंड नॉट द मेडिसिन इटसेल्फ। अब इसके नंबर्स पे आने से पहले एक इसके मोड के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी को एक कार्डियोवैस्कुलर ड्रग में इसको पेटेंट हुआ है। कंपनी ने पेटेंट किया टिल 2040। नाउ द ड्रग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड एस्पिरियन थेराप्यूटिक्स। तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग है वो बेसिकली व्हाट इट डज इज कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में, वो अब हमारी जो आर्टरीज होती है उसको ब्लॉक करता है। एंड दिस ड्रग हेल्प्स पीपल क्योर दैट प्रॉब्लम। एंड उसकी जो नॉर्मल मेडिसिन होती है, जो द डिफरेंट मेडिसिन फॉर दिस ड्रग, उससे काफ़ी साइड इफेक्ट्स होता है। तो द पीपल हु कैन नॉट टेक दोज मेडिसिन आर, और पीपल हु आर वेरी बैडली अफेक्टेड बाय बैड कोलेस्ट्रॉल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो उन लोगों को हेल्प करता है। एंड उससे इनके रेवेन्यू में भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है। एंड दिस इज़ द ओनली कंपनी विच is contracted to make the chemical building blocks which are essential for this medicine। अब इसके नंबर्स पे आते हैं। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 38.3। अभी ये जो 38.3 का पी है वो उसका ऑल टाइम लो पी है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब इसका रिजल्ट आया था अभी थोड़े दिन पहले, तो ऑब्वियसली छोड़ दिस मच हाई ग्रोथ, लेकिन तो भी स्टॉक ने एक लोअर सर्किट मारा था मार्केट में। तो ये एक सोचने की बात होती है कि कौन किसको टोपी पहना रहा है। बट व्हाट आई बिलीव इज कि इन द लॉन्ग रन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो द स्टॉक विल ग्रो। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर कंपनी का देखोगे तो इट इज़ ऑन अ राइजिंग ट्रेंड। इसका आर ओ सी इज 40%, आर ओ इज 30%, डेट टू इक्विटी इज ऑलमोस्ट नील। सेल्स ग्रोथ हमने देख लिया। मार्केट कैप इज ऑफ 13,739 विच इज़ अ लुक्रेटिव मार्केट कैप। अभी इसकी नोट्स पे आते हैं। तो इसने काफ़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का अभी प्लानिंग किया है। एंड उसमें महाड में ये लोग अपना एक नया यूनिट डाल रहे हैं जिसका कमिश्निंग होगा H2 FY26 में। एक दूसरा मल्टीपर्पज़ प्लांट डाल रहे हैं महाड में जिसका H2 FY27 में कमिश्निंग होगा। एंड इन लोगों ने अपनी जो केपेक्स गाइडेंस दी है, तो they have said that in the last 4 years they have quadrupled their manufacturing capacity, or in the next 2 to 3 years they are planning to add 1000 KL capacity। 1000 KL capacity मतलब 1000 kiloliter capacity। 1 kiloliter is 1000 liters, so 1000 KL would be 1 million, that is 10 lakh
किलोलीटर्स के जो केमिकल्स होगा विच इंक्लूड्स कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स के केमिकल्स, अपने जो सीडीएमओ के रिलेटेड केमिकल्स है जिसमें अपना ये ड्रग के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आ गए, एंड आई थिंक इट विल ऑल्सो इंक्लूड सेचरिन्स में जो यूज़ होती है वो सारी चीज़ है। उसके अलावा कंपनी है, इसका जो मैंने कॉन कॉल पढ़ा उसमें कंपनी हैड अ पॉजिटिव टोन और इट वाज कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स फ्यूचर ग्रोथ एज वेल। Obviously, this is not a buy or sell recommendation. Do your own due diligence, and I may enter or exit stocks whenever I deem fit, etc. etc. तो आज के लिए इतना रखते हैं। See you in the next video. Enjoy.